साल 2007। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी। हर 10 में से 4 मोबाइल फोन पर सिर्फ एक ही नाम लिखा होता था, नोकिया। लेकिन सिर्फ कुछ सालों बाद वही कंपनी इतिहास की सबसे बड़ी बिजनेस तबाहियों में से एक बन गई। ऐसा क्या हुआ कि मोबाइल की बादशाहत करने वाली नोकिया एक ऐसे मौके को खो बैठी जिसकी कीमत आज लगभग $300 बिलियन मानी जाती है। और सबसे हैरानी की बात, जिस खतरे को नोकिया ने सबसे पहले देखा था, उसी खतरे को उसने सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया। मोबाइल की दुनिया का राजा 2000 के दशक की शुरुआत में नोकिया सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वह मोबाइल इंडस्ट्री की परिभाषा थी। उसके फोन मजबूत थे, बैटरी कई दिनों तक चलती थी और दुनिया भर में करोड़ों लोग नोकिया पर भरोसा करते थे। उस समय नोकिया का मार्केट शेयर 40% से भी ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन पर्दे के पीछे वो दिन जिसने सब बदल दिया। 9 जनवरी 2007 एक मंच पर एक व्यक्ति आया। उसका नाम था स्टीव जॉब्स। उसने अपनी जेब से एक डिवाइस निकाली और कहा, टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन। वह था पहला आईफोन। उस पल दुनिया हैरान थी, लेकिन नोकिया नहीं। नोकिया के कई अधिकारियों को लगा कि ये फोन कभी सफल नहीं होगा। उनका मानना था कि बिना फिजिकल कीबोर्ड वाला फोन लोगों को पसंद नहीं आएगा। उन्होंने खतरे को देखा, लेकिन उसकी गंभीरता को नहीं समझा। सबसे बड़ी गलती सच्चाई ये थी कि नोकिया के पास स्मार्टफोन बनाने की तकनीक मौजूद थी। कई इंजीनियर टच स्क्रीन और आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी के अंदर फैसले लेने की प्रक्रिया बेहद धीमी थी। टीमें आपस में टकरा रही थी। नवाचार से ज्यादा ध्यान पुराने बिजनेस मॉडल को बचाने पर था। जब तक नोकिया निर्णय ले पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्मियों की कला अपने आम से एंड्रॉयड का मौका। इसी दौरान एक नया प्लेटफॉर्म तेजी से आगे बढ़ रहा था, एंड्रॉयड। कई कंपनियों ने एंड्रॉयड को अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन नोकिया ने एक अलग रास्ता चुना। उसने एंड्रॉयड को ठुकरा दिया और अपने पुराने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखा। यही वो फैसला था जिसे आज कई विशेषज्ञ टेक इतिहास की सबसे महंगी गलतियों में गिनते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड के साथ जुड़कर नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बनी रह सकती थी। पतन 2010 आते आते लोग स्मार्टफोन चाहते थे, एप्स चाहते थे, टच स्क्रीन चाहते थे, और नोकिया इस दौड़ में पीछे छूटती जा रही थी। उसका मार्केट शेयर तेजी से गिरने लगा, अरबों डॉलर की वैल्यू मिटने लगी। फिर वो दिन भी आया जब नोकिया का मोबाइल बिजनेस बेच दिया गया। जिस कंपनी ने मोबाइल फोन को दुनिया तक पहुंचाया था, वो खुद बाजार से लगभग गायब हो गई।